केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के असम दौरे पर हैं। उन्होंने कछार के नाथनपुर गांव से 6,900 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के असम के दौरे पर हैं। उन्होंने कछार के नाथनपुर गांव से 6,900 करोड़ रुपए की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये योजना कवर करेगी। ये वाइब्रेंट विलेज 2 में 6,900 करोड़ रुपए के खर्च से 334 ब्लॉक और 1954 गांव 17 राज्यों के, जिसमें 9 जिले, 26 ब्लॉक और 140 गांव आसाम के कवर होने वाले हैं। आसाम के 140 गांवों में पूरी सुविधा भारत के हर गांव जैसी होगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। असम के कछार जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस ने असम में कोई विकास कार्य शुरू नहीं कराया। आज राज्य में हर दिन 14 किलोमीटर सड़क बन रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। गृहमंत्री शाह ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने देश की सीमाएं खुली छोड़ दी, जिसकी वजह से असम में घुसपैठ बढ़ी। बीजेपी सरकार ने समस्या से सख्ती से निपटा है। कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था। घुसपैठी आसाम में घुसते गए। आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता सीमावर्ती गांवों का विकास है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम उसी दिशा में उठाया गया कदम है। योजना के दूसरे चरण में 6,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 1,954 गाँव इसमें शामिल हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे 334 ब्लॉकों का समग्र विकास किया जाएगा। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों से पलायन रोकना और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाली घुसपैठ पर अंकुश लगाना है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने असम के विकास को नई दिशा दी। अगले 5 साल में हम असम को बाढ़ मुक्त राज्य बनाएंगे। असम पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बना है। शाह नाथनपुर स्थित भारत बांग्लादेश सीमा चौकी का निरीक्षण भी करेंगे। वो शनिवार को गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीआरपीएफ के वार्षिक दिवस परेड में शामिल होंगे। यह आयोजन पहली बार पूर्वोत्तर में हो रहा है। इसके अलावा वो सोनापुर के कसतोली में 10वें असम पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राज्य का दौरा किया था। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल टीवी।